हेलो गाइस, आज हम फिर से शेयर मार्केट का एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि आरओई क्या है, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है और उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखो, आज मैं आप लोगों को एग्जांपल से नहीं, पूरा प्रैक्टिकली एक कंपनी को लेके जो शेयर मार्केट में लिस्ट है उसका आरओई कैलकुलेट करना सिखाने वाला हूँ और लास्ट में बताऊंगा कि शेयर होल्डर्स के लिए आरओई को देखना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसलिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो के यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। आरओई का कॉन्सेप्ट सबसे पहले बेंजामिन ग्राहम और डेविड डोड की बुक सिक्योरिटी एनालिसिस में यूज किया गया था। वहीं से आरओई नाम का जन्म हुआ था। उसके बाद सभी कंपनी आरओई को यूज करने लगा। तो चलिए आप समझ लेते हैं कि आरओई क्या होता है। आरओई का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई का मतलब होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का जितना भी पैसा कंपनी में लगा हुआ है उसके ऊपर कंपनी जितना रिटर्न कमाती है उसे रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं। अगर किसी को इक्विटी शेयर होल्डर्स समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब होता है जो भी आदमी किसी कंपनी का एक भी शेयर बाय करता है उसे इक्विटी शेयर होल्डर्स कहते हैं। एक्चुअली कंपनी का मालिक को भी इक्विटी शेयर होल्डर्स कहा जाता है, बिकॉज उसके पास भी तो कंपनी का शेयर होता है। जिसके पास भी कंपनी का शेयर होगा, चाहे रिटेलर्स हो या प्रमोटर्स, उन सभी को इक्विटी शेयर होल्डर्स कहेंगे। तो आई होप आप लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स समझ गए। चलिए आरओई को और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, तब आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। मान लो आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें आपको 1 लाख रुपये का कैपिटल लगेगा। उसमें से 60,000 रुपये आप खुद लगाते हैं और 40,000 रुपये दोस्तों से लेते हैं। उस 40,000 के बदले दोस्तों को अपने बिजनेस का शेयर या हिस्सेदारी देते हैं। तो आपके पास टोटल कैपिटल हो गया 1 लाख और आप इस 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। 1 साल के बाद आप इस 1 लाख के कैपिटल से 20,000 रुपये का प्रॉफिट कमाते हैं। यानी कि आपने 1 लाख रुपये बिजनेस में लगाया और उस 1 लाख से आपने 20,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। तो इस 20,000 के प्रॉफिट को ही रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं। अगर 30,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया होता तो रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाता 30,000 का। देखो, आरओई में बैंक लोन या किसी भी प्रकार का लोन का पैसा इंक्लूड नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा ही इंक्लूड होगा। आरओई का काम होता है सिर्फ यह देखना कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पैसों के ऊपर कितना रिटर्न आया, बस। आरओई क्या होता है समझ गए। चलिए अब आप लोगों को प्रैक्टिकली आरओई कैलकुलेट करना सिखाते हैं। देखो, आरओई का फॉर्मूला होता है नेट इनकम डिवाइड शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो चलिए आरओई को कैलकुलेट करने के लिए एक कंपनी ले लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का नेट इनकम को देखने के लिए आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस पर क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? 10,282 करोड़। देखो, नेट प्रॉफिट को ही नेट इनकम भी कहते हैं। उसके बाद शेयर होल्डर्स इक्विटी देखने के लिए आपको बैलेंस शीट पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मार्च 2024 में इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व। इक्विटी कैपिटल कितना है? 235 करोड़ और रिजर्व कितना है? 50,983 करोड़। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो शेयर होल्डर्स इक्विटी निकलता है 51,218 करोड़। देखो, अगर किसी को कंफ्यूजन है कि इसमें रिजर्व को क्यों जोड़े, तो चलिए मैं आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करता हूँ। मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर 4,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है, उसमें से शेयर होल्डर्स को 1,000 करोड़ का डिविडेंड बांट देती है, 2,000 करोड़ का बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है, जैसे मशीनरी खरीदती है, लैंड खरीदती है, और 1,000 करोड़ जो बच गया उसे रिजर्व में डाल दिया जाता है। तो अब मुझे बताओ कि 1,000 करोड़ जो रिजर्व में डाला गया है वह किसका पैसा है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही पैसा है, इसलिए रिजर्व को शेयर होल्डर्स इक्विटी में जोड़ते हैं। तो आई होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का नेट इनकम है 10,282 करोड़ और शेयर होल्डर्स इक्विटी है 51,218 करोड़। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो निकलता है 0.20। इसको अगर परसेंटेज में निकालते हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का आरओई निकलता है 20%। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का आरओई है 20%। इसका मतलब हुआ अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में 100 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो आपको साल के अंत में 20 रुपया कमा कर देगी। तो अब आप लोग किसी भी कंपनी का आरओई खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। और लास्ट में आरओई को देखना शेयर होल्डर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, आरओई को देखना शेयर होल्डर्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वह बताता है कि शेयर होल्डर्स के पैसों के ऊपर कंपनी कितना रिटर्न कमाती है। देखो, जो भी बंदा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है उसका एक ही मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। इसलिए जो भी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा कर देगी हम लोग वहीं पर इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए जब भी आप कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो तो एक बार उस कंपनी का आरओई जरूर
देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि कंपनी का आरओई कितना होना चाहिए। देखो आरओई जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, बट अगर किसी कंपनी का आरओई 20% से ज्यादा है तो अच्छा माना जाता है। देखो आप लोगों को सिर्फ आरओई को देखकर ही इन्वेस्ट नहीं करना है, इसके लिए आपको और फाइनेंशियल रेशियो को भी देखना होता है। तो आई होप आप लोग आरओई को अच्छी तरह से समझ गए हैं। देखो अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और लास्ट में अगर आप लोग अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहाँ तक कि फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।